नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक जवाब आया है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। छात्रों ने ये पूछा था, ये क्वेश्चन है छात्रों के कि छात्र ये जानना चाह रहे थे कि जो इनका आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए थे और किन प्रश्नों के उत्तर बदले गए थे। छात्र ये जान रहे थे कि चूंकि कट ऑफ तो ये बताता नहीं है, कट ऑफ तो नहीं बताएगा, लेकिन हो सकता है कि ये जानकारी मिल जाए कि कौन से प्रश्न डिलीट किए गए हैं, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि जो एक्चुअल कट ऑफ है वो कितनी गई है। चूंकि आपने सुना होगा कि आरओ एआरओ में भी बहुत सारी चर्चा ऐसी निकल करके आ रही थी कि किसी कोई कह रहा था कि उसका 132-33 था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का 127-28 था और उसका सिलेक्शन हो गया। आज जिस तरीके से पीसीएस में चर्चा हो रही है, अभी उसी तरीके से आरओ एआरओ में भी हो रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए विद्यार्थियों ने क्या क्या प्रश्न ये पूछे हैं। लिखा विद्यार्थियों ने कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन के अनुपालन में प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी, जिसकी उत्तर कुंजी दिनांक 30 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। उपरोक्त परीक्षा का परिणाम भी 16 सितंबर 2025 को जारी किया गया था और 30 जुलाई 2025 को प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या नंबर ये मास्टर आंसर की जारी की गई थी। आवेदक उपरोक्त मास्टर उत्तर कुंजी के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। और बात सही है, अगर आप कट ऑफ नहीं बताते हैं तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि कुल कितने क्वेश्चन आपने डिलीट किए हैं। देखिए किस तरीके से गोलमोल जवाब दिया है आयोग ने। बिंदु नंबर 1, विद्यार्थियों ने जानना चाहा था कि उपरोक्त कुंजी पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात जिन प्रश्नों को आपने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है या हटा दिया है, उनके सिर्फ प्रश्न क्रमांक प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या जो जारी की गई तो आयोग के द्वारा मास्टर आंसर की के अनुसार बताने का कष्ट करें। आप केवल ये बता दीजिए कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए हैं। ये विद्यार्थियों ने एक क्वेश्चन पूछा था, बिंदु संख्या 1। अभी मैं बताऊंगा कि आयोग ने क्या जवाब दिया है, लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। देखिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एक यूट्यूब ने एक नया फीचर दे दिया है कि आप कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, केवल सब्सक्राइबर ही अब कमेंट कर पाएंगे और मैं उसको ऑन करने जा रहा हूं। तो जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको पहली बात तो कमेंट्स में देखूंगा और उनके कमेंट्स पर आधारित अगला वीडियो होगा और हो सकता है कि मैं वहीं पर उनका आंसर भी दूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी जो छात्र हैं वो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है बिंदु संख्या नंबर 2 है, यदि किन्हीं प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिए गए। ये देखिए ये तो डिलीट वाली बात है, जिनको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया ये पूछा गया है। और 2 में ये कहा गया है कि यदि किन्हीं प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक दे दिए हैं, डिलीट नहीं किया गया, सबको नंबर दे दिया है, प्रश्न के हल करने न करने की दशा में भी तो उनके प्रश्न क्रमांक प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या के अनुसार बताने का कष्ट करें। तो अगर किसी में सभी विद्यार्थियों को कॉमन नंबर दिया तो ये भी बता दें, या डिलीट कर दिया है किसी को कुछ नहीं मिला तो भी बता दें। अगला कोई बिंदु संख्या 3 है, देखिए बड़ा अच्छा तैयार किया है जिसने भी तैयार किया है। और यहाँ पर लिखा है, यदि किन्हीं प्रश्नों के उत्तर विकल्प परिवर्तित किए गए हैं तो उनके प्रश्न क्रमांक प्रश्न पुस्तिका बार कोड व मास्टर आंसर की के अनुसार बताने का कष्ट करें कि हमने भाई प्रश्न संख्या 41, 44, 53, 72 इनके प्रश्नों में बदलाव किया है उत्तर में। और अगला जो क्वेश्चन था विद्यार्थियों का वो ये है कि जिन प्रश्नों के उत्तर विकल्प परिवर्तित किए गए हैं प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या के अनुसार उनके प्रश्न क्रमांक के साथ परिवर्तित विकल्प का भी बताने का कष्ट करें। और छात्रों ने पूछा था कि महोदय से अनुरोध है कि आवेदक को उसकी वांछित सूचना जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये जवाब आया है। ये प्रश्न जो अभी आप लोग देख रहे थे, जैसे विद्यार्थियों ने ये जानना चाहा था कि किन प्रश्नों को डिलीट किया गया है वो बताइए। विद्यार्थियों ने ये जानना चाहा था कि किसमें सभी को कॉमन नंबर दिए गए हैं वो बता दीजिए अगर बता सकें। विद्यार्थियों का अगला क्वेश्चन था कि किन्हीं प्रश्नों के उत्तर विकल्प परिवर्तित किए गए हैं तो वो बता दीजिए। और विद्यार्थियों ने एक और प्रश्न पूछा था कि जिन प्रश्नों के उत्तर विकल्प परिवर्तित किए गए हैं प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या के अनुसार उनके प्रश्न क्रमांक के साथ में उनकी विकल्प भी बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्नों की बात की गई थी, यहाँ पर विकल्प की बात की गई है। तो आयोग का जवाब देख लीजिए। आयोग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं दिया है। जो शुरू के 3 प्रश्न थे, दूसरे को छोड़ करके, ये कॉमन नंबर वाला इसको छोड़ करके इसका 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 एक आंसर दे दिया है
कि 1, 3, 4 के संबंध में सूच्य है कि माननीय आयोग के निर्णयानुसार अंतिम चयन के उपरांत ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने का प्राविधान है। विदित हो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 27 जुलाई 2025 से संबंधित अंतिम चयन की कार्रवाई चूंकि मेंस हुआ नहीं है, अतः वांछित सूचनाएं अंतिम आंसर की, फाइनल आंसर की संबंधित होने के कारण अभी दे नहीं है। साफ साफ मना कर दिया कि जब फाइनल आंसर की जारी होगी तब देख लेना, और अंतिम चयन के बाद ही आयोग फाइनल आंसर की जारी करता है। यहाँ पर ये चीजें इसने स्पष्ट कर दी हैं। और इसमें नीचे लिखा जो बिंदु संख्या 2 है, जिसमें ये विद्यार्थियों का कॉमन नंबर वाली बात, बिंदु संख्या 2 के संबंध में सूच्य है कि किसी प्रश्न के डिलीट होने की दशा में उस प्रश्न के अंक को अवशेष प्रश्नों में वितरित कर दिया जाता है, अर्थात पूर्णांक को कम नहीं किया जाता, पूर्णांक उतना ही रहता है। संदर्भित प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा औचित्यपूर्ण पाया गया। तो इसका कहना है कि अगर कोई गलत प्रश्न है तो उसको अवशेष, उसको अलग रखा जाता है, पूर्णांक आपका 150 ही रहता है। और लिखा है कि डिलीट होने की दशा में उस प्रश्न के अंक को अवशेष प्रश्नों में वितरित कर दिया जाता है। चलिए, पूर्णांक कम नहीं होता, वो उतना ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा बांट देंगे। तो ये देखा आप लोगों ने, ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जवाब, और इसी तरीके के जवाब देता है और क्लियर भी है। विद्यार्थियों ने इसको इसलिए ये किया है कि ये विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में लगाने के लिए विद्यार्थियों ने ये जानना चाहा था, ये ऑफिशियल हो गया है। और वैसे आयोग तो बहाने ढूंढता रहता है, किसी तरीके से हमको सूचना ना देनी पड़े, ना कटाप बताए, ना आंसर की बताए, 5-5 साल 10-10 साल बाद फिर कभी जारी कर देंगे धीरे से, एक दिन छोटी सी विज्ञप्ति देकर के, कोई ध्यान नहीं देगा। हालांकि आयोग को ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे विद्यार्थी खुश रहें, विद्यार्थी संतुष्ट रहें, जिनके लिए परीक्षा हो रही है उनको लगे कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। और आयोग से जो भर्तियां होती हैं वो फेयर होती हैं, तो केवल फेयर भर्तियां ही ना करे, ऐसा दिखे, ये सबसे बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ। आप लोग गौर करिएगा कि बात ये नहीं कि फेयर फेयर भर्तियां करे आयोग, आयोग ऐसा कार्य करे जिससे ये दिखे कि आयोग वाकई जो है ये पारदर्शी तरीके से भर्ती करा रहा है। जैसे अपनी तरफ से कुछ इस मतलब छुपाने के लिए बहाने न बनाए, बात बात में माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा, ये सब चीजें ना करे। आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बहुत सारे डिसीजन वो ले सकती है, लेती भी रही है, और अगर वो चाहे तो आंसर की जारी कर सकती है, पहले जारी होता भी था, कट ऑफ भी बता सकती है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यूपीएससी की तुलना नहीं करनी चाहिए, यूपीएससी यूपीएससी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। और अगर बहाने ढूंढने हैं तो यूपीएससी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, दुनिया भर के हवाले दे करके ये बसता रहेगा। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। ये जानकारी थोड़ा सा भी आपके काम की है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और फिर से कहूँगा आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपका ही फायदा होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।